हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये 7वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागर शैली में। गया स्थित जो विष्णु पद मंदिर है वह नागर शैली में बना हुआ है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवि कृति। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कृति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के संबंधित है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैराडे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये सही है और बाकी सब जो है गलत है। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पौंडीचेरी की संधि जो है किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है पौंडीचेरी की संधि हुई थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पायस का। दूध जो है पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच जो है सुपीरियर झील स्थित है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा जो है एनएसएसओ जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान। धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। बाकी ये चना, सेम और मटर ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास से। ट्राइसेम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलारूस।
बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। अब बाकी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये तीनों जो है बाल्टिक देश में आते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बेबेडियन डिरीजियो। हेनरी बिबियन डिरीजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज। पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, परिवार नियोजन और वन ये समवर्ती सूची का विषय है, जबकि पंचायती राज जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। जल में जो है वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पागलपंथी विद्रोह जो है इनके बीच नहीं हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का नेता जो है ये नहीं था, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब सुमेलित है। संताल विद्रोह सिद्धू कानू के नेता थे। रामोसी विद्रोह का नेता था चित्तर सिंह। कोल विद्रोह का नेता था बुद्धो भगत। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? 2, 3, 1, 4। ये इसका सही आंसर है। 2, 3, 1, 4। सबसे पहले ये युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर हुआ था बेदरा का युद्ध, फिर हुआ था बंडीवास का युद्ध, फिर हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 2, 4, 1, 3। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस जो है क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रूक्स कांच। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? निम्नलिखित नगरों में जो है किस एक का संबंध महावीर से नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो का संबंध जो है गौतम बुद्ध से है। और बाकी ये वैशाली, पावापुरी, चंपा ये तीनों का संबंध महावीर से है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कलचुरी जो है ये अजमेर में इसकी राजधानी नहीं थी। बाकी ये सब सही है। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज में था। सोलंकी वंश का राजधानी अहिल्यावाड़ में था। चंदेल का खजुराहो महोबा में राजधानी था। ये तीनों सही सुमेलित है और डी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महजरनामा 1978। ये सुमेलित सही नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। तीर्थ यात्री का समाप्ति हुई थी 1563 में, ये सही है। दीन इलाही 1582, ये भी सही है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564, ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था में दो स्पा सिंह स्पा का प्रचलन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में दो स्पा सिंह स्पा का प्रचलन किसने किया था? ये जहांगीर ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकल बंध ग्रेटर देन द्विबंध और ग्रेटर देन त्रिबंध। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत में जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी योजना में। चौथी योजना काल में जो है 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा जो है हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉमलीडा ड्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये सब सही है। नाथुला सिक्किम में है, सही है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। चांगला जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी होती है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए जो है वहाँ पर चावल की खेती का पैदावार अधिक होता है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 11 में। भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य विधायी संबंध का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्य। जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सारे स्थिति में जो है संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये कौन कौन सा स्थिति है? पहला है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो। दूसरा है यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो।
यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 का के। अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन में जो है पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, देख लेते हैं इसको भी। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स कहा था। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो है, नहीं चाणक्य कौटिल्य नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे जो है वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार जो है जैन धर्म में सिंह सेन कहा जाता है। इन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ करता था अशोक। अशोक ही था। 269 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन? अशोक। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक। इसने जो है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्नीदेयी अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य सम्राट सब में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं 6वें शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। धन्यवाद।